आज की क्लास वो वाली होने वाली है जिसकी रिक्वेस्ट आपको हमेशा रहती है, जिसके लिए आप हमेशा कहते हो कि मैम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दो। तो आज कुछ शब्द बताऊंगी, ठीक है। और ये वो शब्द होंगे जो बहुत ही बेसिक है, मतलब वाक्य में यूज करने के लिए ये बिल्कुल बेसिक है। या तो ये कह लो कि शुरुआत जो है वो ऐसे ही होती है, यहीं से होती है, ठीक है। इसके बाद जो भी शब्द आप पढ़ते हैं ये इसके ऊपर ही आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें और आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखते रहें। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले शब्द की बात करते हैं जो आपकी खुद की बात करेगा। यानी कि आप जब किसी वाक्य में खुद के बारे में कुछ बात करते हैं, खुद के लिए कुछ बोलते हैं, खुद के बारे में कुछ बोलते हैं, तो आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं शब्द मुझे या मुझसे। जैसे कहते हैं ना, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझसे उसने वैसे बात कर ली, मुझसे उसने पूछा कि मैं जाऊंगा कि नहीं। सारी चीजें आपके ही इर्द गिर्द अगर घूम रही है वाक्य में, तो आपको उसकी अंग्रेजी में इस्तेमाल करना पड़ता है शब्द मी का। ME, मी इसको पढ़ते हैं। और ये आपके अपने बारे में जब आप खुद ही बात करते हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। ध्यान रखना इस पॉइंट का। आप खुद अपने बारे में बात करोगे तो मी का इस्तेमाल होगा, कोई और आपके लिए मी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो अपने बारे में जब बात करेगा तो वो मी का इस्तेमाल करेगा और आप अपने बारे में जब बात करोगे तो आप मी का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसने मुझे सिखाया, किसकी बात हो रही है? किसी ने आपको सिखाया, ये बात हो रही है ना। तो उसने मुझे सिखाया, शी टॉट मी, शी टॉट मी। आपने मुझे दिया था, आपने मुझे दिया था। यू हैड गिवन टू मी, यू हैड गिवन टू मी। उन्होंने मुझे उपहार दिया, उन्होंने मुझे उपहार दिया। दे गिफ्टेड मी, दे गिफ्टेड मी। जैसे उन्होंने मुझे घड़ी उपहार दिया, ठीक है, तो दे गिफ्टेड मी अ वॉच, दे गिफ्टेड मी अ वॉच, है ना। तो दे गिफ्टेड मी एक बेसिक सेंटेंस है। इसमें उपहार के आपको कुछ भी मिला हो, घड़ी मिली हो, कार मिली हो, वो आप बस उस वर्ड को लगा दोगे, है ना। वॉच मिली है तो दे गिफ्टेड मी अ वॉच, दे गिफ्टेड मी अ कार, दे गिफ्टेड मी अ हाउस, वट एवर इट इज, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक मी शब्द का बात कर रहे थे, जब आप खुद के बारे में खुद ही बात कर रहे हो तब, राइट। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें, तुमसे या आपको। यहां पर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे बात करते हैं कि तुम्हें बोला था ये वाला काम कर लो, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, तुमसे ये किसने कह दिया। इस तरीके की बात करते हैं जब हम लोग सीधे सीधे अपने सामने जो बंदा खड़ा है या खड़ी है उससे बात कर रहे हैं। क्लियर। आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको उपहार देंगे, हम आपको उपहार देंगे। वी विल गिफ्ट यू, वी विल गिफ्ट यू। जैसे हम आपको एक मोबाइल उपहार देंगे, है ना, वी विल गिफ्ट यू अ मोबाइल। क्लियर। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, ठीक है। रानी ने तुमसे कहा था, रानी ने तुमसे कहा था। रानी हैड टोल्ड यू, रानी हैड टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमें या हमसे, है ना। यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द अस का। ये कैसा इस्तेमाल होता है? पहले हिंदी वाला इस्तेमाल सीख लो तो अंग्रेजी सीख जाओगे, है ना। हमें, जैसे आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि अस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक से ज्यादा बंदों को, ठीक है। आप खुद की बात कर रहे हो जब, उसके लिए वर्ड बता दिया। सामने वाले से बात कर रहे हो, उसके लिए वर्ड बता दिया। अब आप खुद की बात तो कर रहे हो पर आप खुद के अकेले की बात नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ साथ और भी एक दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं तो हम अस वर्ड का यूज करते हैं। एक बात खास यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अस वर्ड का यूज आप वैसी सिचुएशन में करेंगे जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति की आप बात तो कर रहे हैं पर उस ग्रुप में आप भी हैं। आप अगर नहीं हैं तो उसके लिए वर्ड कोई और है। आप अगर हैं उस ग्रुप में शामिल, उस टीम का हिस्सा हैं आप, तो आप अस का यूज करेंगे, ठीक है। खुद को इंक्लूड करके बात करेंगे तो अस का यूज करेंगे। जैसे हमसे उन्होंने कहा था या हमसे रोहित ने कहा था,
ठीक है। या हमें बताओ कल क्या होगा, हमें बताओ पार्टी कहाँ है। जैसे ही आपने ये कहा, ये अंडरस्टूड है कि आप अपने से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा लोगों की, और आप उस टीम का हिस्सा हो, तो आप यूज करोगे शब्द अस का। देखो हर एक शब्द की ना बारीकी समझना जरूरी है। ऐसे ही अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं आती है, ऐसे ही फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। आपको बिल्कुल बेसिक चीजों को समझना होगा, तभी जाकर के आप सक्सेसफुली अंग्रेजी बोल पाओगे। उसने हमें सूचित किया, शी इन्फॉर्म्ड अस, शी इन्फॉर्म्ड अस। तो शी यहां पर एक इंडिविजुअल है, और अस जब आप बात कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं, और वैसे लोग की जिसमें आप शामिल हैं। उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेटेड अस। उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेटेड अस। यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट अस, इट कैन हर्ट अस। आगे बढ़ते हैं। उन्हें या उनसे इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में शब्द देम का। अब समझो, उन्हें या उनसे, पहली चीज एक से ज्यादा व्यक्ति हो तभी इसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, आप इस टीम का हिस्सा नहीं है, आप खुद को छोड़ किसी और की बात कर रहे हैं, आप नहीं है उस टीम का हिस्सा, आप नहीं है उस ग्रुप में, तो आप देम का इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम। देखो पहला एग्जाम्पल ही मैंने आई के साथ इसलिए रखा है ना, कि जैसे ही मैं आई के साथ आपको इस वर्ड का एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपसे ये समझ जाओगे कि आई जब आप हैं तो आपके अलावा ही तो है जो देम है। आ रही है बात समझ में? आई जब आप हैं तो आपके अलावा ही तो हैं जो जिनके बारे में आप कह रहे हो वो देम है ना। तो मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम। हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम। उसने उन्हें उपहार दिया, शी गिफ्टेड देम। फिर है हिम, ये उसे या उससे के जगह पर इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। एम लिख देती हूं मैं यहां पर, जिससे आप समझ जाओ कि ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का हो, आदमी हो, पुरुष हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, ठीक है, जो भी कह लो, आपको जैसे भी समझ में आए, जैसे भी याद रहे, है ना। मैं हर कोशिश करती हूं बता देने की, है ना। तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जब आप उनको संबोधित करते हो, कि उसे बोलो यहां आएगा, है ना। मैंने उससे कहा कि हम लोग कल मार्केट जाएंगे, है ना। तो जब किसी को संबोधित करते हैं हम, और वो जिसको संबोधित कर रहे हैं वो पुरुष है, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। मैं उससे पूछूंगी, आई विल आस्क हिम। आप उससे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू हिम। हम उससे पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क हिम। कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बाद में है हर, उसे या उससे, ये भी सामने वाले को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक पुरुष के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये महिला के लिए इस्तेमाल होगा। फीमेल के लिए जब भी आप बात करते हैं, लड़की हो, औरत हो, है ना, फीमेल जेंडर बेसिकली, है ना, तो आप हर वर्ड का यूज करते हैं उसको संबोधित करने के लिए। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क हर। वे उसे बुला लेंगे, दे विल कॉल हर। यह उसे परेशान करेगा, इट विल ट्रबल हर, इट विल ट्रबल हर। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।